बहुत से लोग का कमेंट आया है कि उन लोग को यूसीएल वाला काम करना है, आधार वाला काम करना है। अब इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ ये हैं कि ये मिलता कैसे? काफ़ी तो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अलग बंदा इतने रुपए दे के दिला रहा है यूसीएल और ये इतने रुपए का मिल रहा है, उतने रुपए का मिल रहा है। भाई देखो, एक मैं क्लियर कर दूँ एक बात छोटी-सी, यूसीएल जो है वो सीएससी की तरफ से ही मिलता है, ठीक है? सीएससी की तरफ से ही मिलता है। सीएससी ही इसको आपको बैंक बीसी बना करके फिर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके फिर ही आपको बनाता है, ठीक है? यूसीएल आपको सीएससी देता है। अदर सोर्स से भैया कौन दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, मुझे भाई नहीं पता है। आपको पता हो तो भाई मुझे बता देना, ठीक है? मुझे भी चाहिए, ठीक है? मेरा भी बंद हो चुका है, मुझे भी चाहिए, ठीक है? तो मुझे फिलहाल पता है ये कि ये यूसीएल जो है वो सीएससी से मिलता है। कैसे मिलेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, क्या-क्या होता है, वीडियो हो सकता हो थोड़ा लंबा बने भाई, स्टेप बाय स्टेप पूरा देख लेना, समझा दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से चल लोगे तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने में यूसीएल मिल जाए। नहीं मिलेगा तो प्रोसेस में ज़रूर पहुँच जाएगा जिससे कि तुम्हें यूसीएल मिल जाएगा। अगर ये तरीके से चलोगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा आप सुनते रहिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो आपके पास सीएससी होनी चाहिए, ठीक है? सीएससी सबके पास है खैर, तो सीएससी नहीं है तो वो जा करके तुम सीएससी का रजिस्ट्रेशन करा लेना। वो 1480 रुपए का एग्जाम होता है, वीएलई या एंटरप्रेन्योर वाला जो एग्जाम देना होता है पूरा, वो जा करके तुम टेक का एग्जाम पास करना पड़ता है, टीईसी वो वाला एग्जाम पास करना पड़ता है। वो पूरा पास करने के बाद फिर तुम सीएससी मिल जाएगी, ठीक? चलो वो तो अलग चीज है, सीएससी मोस्टली लोगों के पास होगी यहाँ पर, ठीक है? अब सीएससी के बाद क्या है, सीएससी मिल गई तुम्हें, ठीक? अब तुम्हारे पास बैंक बीसी है कि नहीं है? अब यहाँ पर लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि बैंक बीसी मेरे पास है पर सीएससी से नहीं है, तो क्या मुझे यूसीएल मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर आप पास बैंक बीसी सीएससी का नहीं है, यूसीएल नहीं मिलेगा। जी आई रिपीट, यूसीएल नहीं मिलेगा। बैंक बीसी आपको सीएससी से ही होना चाहिए। अगर आप अदर कहीं से काम कर रहे हैं तो सीएससी आपको नहीं मिलेगा, वहां से आप बंद कराएंगे, सरेंडर कराएंगे, फिर आप सीएससी से अप्लाई करेंगे, तब आपको यूसीएल मिलेगा, क्योंकि आपको यूसीएल सर्विस आधार की सर्विस जो मिलती है वो बैंक के थ्रू ही मिलती है, और आपने कहीं और से लिए तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? सीएससी हो गई। अब आपको बैंक बीसी होना चाहिए। बैंक बीसी नहीं है तो बैंक बीसी का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके तुम बैंक बीसी का फॉर्म भर देना, और ये वेबसाइट होती है, यहाँ से जाकर तुम पूरा बैंक बीसी का फॉर्म भर लोगे। बैंक बीसी का फॉर्म भरने के लिए मेन सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, मेन आईआईबीएफ का चाहिए होता है। आईआईबीएफ आपको सभी के पास है खैर। अब होगा तो ये पूरा भरने के बाद आपको बैंक बीसी बन जाएगा। बैंक बीसी बनने के बाद बैंक बीसी बनने के बाद उसके बाद आता है आपका आधार का सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट आधार का। होगा नहीं होगा तो भाई उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी लिंक में दे दूंगा, वहां से जा करके आप अपना आधार का सर्टिफिकेट करना। देखो, ये आपको लग रहा होगा ना कि बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, ये सब जल्दी हो जाता है सब। आईबीएफ भी महीने भर में मिल जाता है, आधार सर्टिफिकेट भी महीने भर में मिल जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता कि तुम्हें लगे कि यार ये 6 महीने साल भर लगेगा, ऐसा नहीं है। आज से शुरू करोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है? आईबीएफ तुम्हारा हो गया, उसके बाद तुम्हारा आधार का एनएसईआईटी सर्टिफिकेट तुम्हें मिल गया। अब जब ये सब मिल गया, ठीक है, ये सब मिल गया, उसके बाद तुम्हारा आता है यूसीएल वाला फॉर्म, जो मेन चीज है, यूसीएल वाला फॉर्म। यूसीएल वाला फॉर्म ऐसा होता है, वहां पे जाकर के आप यूसीएल का फॉर्म भर देंगे। कुछ ऐसा नहीं है उसमें, कुछ फॉर्म भरने में इंडोर की आउटडोर की फोटो लगानी पड़ेंगी, जो भी पॉइंट्स हो सब में यस यस लिख देना, उसमें कुछ ही में नो है, कुछ में सब में यस यस लिख देना, ठीक है? और जब चेक करने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आते हैं तो उनको समझा देना कि ऐसी ऐसी बात है, तो समझ जाते हैं मोस्टली, ठीक है? और ये पूरी फोटोज वगैरह अपलोड करने के बाद स्टैटिक आईपी आती है एक चीज, स्टैटिक आईपी ले लेना, क्योंकि स्टैटिक आईपी के बगैर ये फॉर्म भरेगा नहीं, भर भी गया तो कुछ आगे इसकी इंक्वायरी होगी नहीं। स्टैटिक आईपी आपको जरूर लेनी पड़ेगी। स्टैटिक आईपी कहाँ से मिलेगी? वो जो भी आपका कनेक्शन है, जियो का है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल तो खैर नहीं होगा, एयरटेल होगा, और बहुत सा आजकल चल रहे हैं, हर अब तो शहरों के हिसाब से नेट लगने लगे हैं, तो उनसे आप पता कर लीजिएगा कि स्टैटिक आईपी 2000, 2500, 1200 रुपए की स्टैटिक आईपी मिलती है। स्टैटिक आईपी ले लेंगे, फिर आप वही स्टैटिक आईपी से आप यूसीएल का फॉर्म भर देंगे, ठीक है?
यूसीएल का फॉर्म भर दिया, यहाँ से आपका काम, ये तो फॉर्म भर दिया आपने, अब इसके बाद करना क्या है, मेन चीज सुनो। अब इसके बाद एक आता है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म मैं उसका, उस वीडियो का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, कंसेंट फॉर्म वाले, वहां से वीडियो से तुम उसका फॉर्म निकाल लेना, ठीक है, कंसेंट फॉर्म वाला। उस फॉर्म को भर करके उसमें अपना आधार, अपना एनएसआईटी वाला सर्टिफिकेट और अपना फोटो और अपना ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक बीसी वाला जो भी फॉर्म लगे जितने भी हैं, ये सारे फॉर्म लगा करके स्टेपल करके आपको गोमती नगर वाले ऑफिस में खुद जाके जमा करना है। इस चीज को फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा फॉर्म भरने के बाद, इसका डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकालने के बाद, जो फॉर्म भरेगा तुम्हारा यूसीएल वाला, उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर अपना आधार, अपना पैन, अपना एनएसआईटी वाला सर्टिफिकेट, अपनी शॉप की फोटो, जो भी है बैंक जो जो, जो भी तुम्हारे पास पेपर्स हैं, उसको स्टेपल करके लिफाफे में रख के तुम्हें सीएससी वाला जो ऑफिस है लखनऊ वाला, वहां जाके तुम्हें ले जाना है। लोग तो कहते हैं कि पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दोगे, ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया, मेरा तो खैर हो गया था। अब पोस्ट कर दोगे, पता नहीं कितने पोस्ट पहुंचेंगे, पता नहीं कितने फॉर्म भरे आते हैं। तो कोशिश ये करना कि फॉर्म भरने के बाद पोस्ट कर देना, पोस्ट करने के बाद लेके वहां पहुंच भी जाना। पहुंच जाओगे, फॉर्म वहां हैंड टू हैंड जमा कर दोगे, तो सामने सामने कार्रवाई हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि पॉसिबली तुम्हारा अगली बार जो भी निकलने वाली होगी पूरी लिस्ट, उसमें तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे क्रेडेंशियल्स आ जाएं। जो मैंने समझाया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बता दिया कि तुम्हारे ऊपर से निकल गया हो, ठीक है। इन शॉर्ट फिर बता दे रहा हूँ मैं, भाई सीएससी की आईडी हो गई, फिर आपका बैंक बीसी हो गया सीएससी की तरफ से, उसके बाद तुम्हारा एनएसईआईटी वाला फॉर्म हो गया, ठीक, उसके बाद तुम्हारा यूसीएल वाला फॉर्म हो गया। यूसीएल वाले फॉर्म में तुम्हारा स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। स्टैटिक आईपी होने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, कंसर्न फॉर्म का प्रिंट निकल करके उसको बाई पोस्ट भेजने के साथ साथ आपको वहां जाके जमा भी करना है, लखनऊ वाला जो ऑफिस है गोमती नगर में, वहां जाके जमा करना है। इस प्रोसीजर से चलोगे तो भाई 3-4 जो मेरे लोकल लखनऊ के थे, मैंने 3-4 लोग को बताया था, उन लोग को भाई मिल गया। मैंने फिर ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा बैंक बीसी बंद हो गया था, तो मैंने ट्राई नहीं किया। अब देखो मैं कब फिर से करता हूँ चालू, ठीक है। तो वो जब भी मेरा चालू होगा, सबसे पहले आप ही लोगों को खुशखबरी मिलेगी जब मेरा यूसीएल चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा तो बैंक बीसी बंद हो गया, मेरा बैंक बीसी ही नहीं खुल रहा है। बैंक बीसी खुले तो मैं आगे प्रोसीजर करूँ, मेरा बैंक बीसी ही नहीं खुल रहा है। तो जैसे वो खुलता है तो मैं उसके आगे खुद बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ इस टाइम यूसीएल का काम करना। बहरहाल ये प्रोसीजर है यूसीएल पाने का। डॉक्यूमेंट सारे हैं तो यूसीएल का फॉर्म भर के कर दो, फॉर्म लेके चले जाओ, तुम्हारा महीने 2 महीने में तुम्हारा हो जाएगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है, नवंबर से नया काम स्टार्ट होने वाला है, तो होपफुली क्रेडेंशियल्स और बनेंगे, क्योंकि साल में 1-2 बार ये लोग घुमाते हैं, चक्का घुमाते हैं, जिसमें काफी बंद होते हैं, काफी नए आते भी हैं। तो इस प्रोसीजर से काम करना, सारे लिंक्स वीडियो सब में डाल दूंगा, वहां से अगर तुम निकाल लेना। कोई दिक्कत आए इसमें तो मुझसे पूछ लेना, मैं इस चीज के लिए आपकी मदद कर